आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे राजनाथ सिंह ने कुछ कहा है, बात करेंगे उसकी। लेकिन दोस्तों बस 2 मिनट आपका लेना चाहूँगा। देखिए, हमारे जो पॉर्न एडिक्शन को ख़त्म करने का कोर्स है वो लाइव है। उसकी अभी आज जो है वो 4थी क्लास है, तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। ठीक है, क्लास को अटेंड करें, इस कोर्स को अवेल करें। 9 महीने की वैलिडिटी के साथ 500 रुपये का कोर्स है जो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। पॉर्न एडिक्शन खत्म। चलो, तो राजनाथ सिंह ने क्या बोला है, हम उनकी बातों को डिकोड करते हुए आपको चीजों को समझा देंगे। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा है कि देखिए, आप हमारी तरह हैं, आप हमारे लोग हैं। पाकिस्तान आपको बाहर का समझता है, हम आपको अपना समझते हैं, आइए हमारे साथ जुड़ जाइए। अब देखिए ये क्यों बोला है। पहली बात तो राजनाथ सिंह क्या कर रहे हैं कश्मीर में। अभी आपने देखा कि जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी घुसने की कोशिश कर रहे थे, ठोक दिए गए। राजनाथ सिंह जो हैं वो आपको पता है कि इलेक्शन से सितंबर लास्ट में कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में तो रैली करने गए हैं। अब रामबन कंस्टिट्यूएंसी में ये रैली कर रहे थे, वहां पे राजनाथ सिंह ने ये बोला कि हम जम्मू एंड कश्मीर में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर देंगे, आप बीजेपी को सपोर्ट करिए, हम इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर देंगे कि अल्टीमेटली पीओके ये देखेगा। अब ये हम सबको पता है कि 2019 से जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 5 अगस्त 370 खत्म हुआ, पूरा लॉकडाउन लगाया 2 साल तक, और उसके बाद फिर धीमे धीमे कश्मीर को खोला गया। टूरिज्म रिकॉर्ड स्तर पे पहुंचा, पूरे कश्मीर में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ठीक है, भयानक, और कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, चीज़ें और देखिए, इसके प्रॉस भी हैं और कॉन्स भी हैं, नो डाउट, बट हम ये देख सकते हैं कि एक प्रोग्रेसिव स्टेप अगर आप ओवरऑल देखें तो कश्मीर के मुद्दे पर लिया जा रहा है। कश्मीर में बहुत जल्द, भाई अब आप बोलेंगे सर आप 1 साल से बोल रहे हो, यार मैं क्या बताऊं, मैं रेलवे में होता तो कल ही चला देता। लेकिन लगभग पूरा कश्मीर रेलवे लाइन से कनेक्ट हो गया है और बहुत जल्द आपको वंदे भारत देखने को मिल जाएगी। मुझे लग रहा था इलेक्शन से पहले चला देंगे, बट ऐसा हुआ नहीं, कोई बात नहीं। तो रेलवे से भी, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर एक चीज, कनेक्टिविटी वहां पर बढ़ती जा रही है। तो अब इसका मतलब यही है, जो कश्मीर है ना वो भारत की गिरफ्त में है, ठीक है, पाकिस्तान वाला भी। तो इस हिसाब से बोला है कि डेवलपमेंट बहुत ज़बरदस्त है। मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ कि कश्मीरियों को एक पिक्चर हॉल ज़रूर देना चाहिए। बहुत कम है ही नहीं, तो जब मॉल बनेंगे डेफिनेटली, हालांकि सब इकोलॉजी को देखा जाएगा कि ऐसा तो नहीं कि कहीं इको सेंसिटिव जोन में डेवलपमेंट हो रहा है। आई होप सरकार ने सारे कंप्लाइंसेज जो है वो फॉलो किए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि देखिए, अब सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान में कोई डेवलपमेंट नहीं है, पीओके में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड। भाई वहां पे कराची में एक मॉल खुला, ड्रीम मॉल, लोग लूट के ले गए, ये हालात थी। तो कोई डेवलपमेंट नहीं है पीओके में, तो और नहीं है, ना रोड्स है, ना हॉस्पिटल है, ना यूनिवर्सिटीज हैं। जबरदस्ती तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को अपने में किया था। प्रोटेस्ट होते वहां पे भी होते रहते हैं। पूरे पीओके को इतना खूबसूरत है, आतंकियों का अड्डा बनाया गया है। मुजफ्फराबाद जो पीओके की कैपिटल है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की कैपिटल है, वहां पे जितने भी आतंकवादी है ना, लश्कर हो गए, जैश हो गए, हिजबुल हो गए, है ना, सबकी ट्रेनिंग वहां पे होती है। मुजफ्फराबाद में लोग प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। तो ये तो हालात हैं, आतंक की फैक्ट्री जो है वहां पे लगती है और आतंकवादी निकल रहे हैं। लोगों की हालात बहुत खराब है। टूरिज्म ना के बराबर है वहां पे, बहुत कम, क्योंकि देखिए टूरिज्म, जब होटल्स बढ़िया होंगे, जब रोड्स बढ़िया होंगी तो अच्छा है। नीलम वैली बहुत खूबसूरत है, लेकिन कुछ नहीं है वहां पे, क्योंकि लोग क्यों जाएंगे, डर है भाई, हमले का डर है, बम फटने का डर है, मुश्किल है, ये चीज है। तो इसीलिए यहां पे राजनाथ सिंह ने इस पे भी कटाक्ष किया है कि देखिए, अगर आप कंपेयर करो यहां के कश्मीर से, तो जमीन आसमान का अंतर है। अभी आप ये मान के चलिए कि जो 60% पूरा कश्मीर का एरिया वो हमारे पास है, 40% पाकिस्तान के पास है, जिसमें से 30% पाकिस्तान और 10% शजगाम वैली ने चाइना को गिफ्ट में दे दिया है। तो एक तरीके से 40% एरिया जो है वो हमारे पास नहीं है, वो बाहर चीन और पाकिस्तान के पास है। उसके बाद यहां पे बताते हैं कि पाकिस्तान के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने एक एफिडेविट फाइल किया था, जिसमें यह बोला गया था कि पीओके जो है फॉरेन टेरिटरी है। अब देखिए, इसमें तो कोई इफ एंड बट होना नहीं है। यहां पे ये बोला, अब देखिए कितनी बड़ी बात है, पाकिस्तान के जो सबसे बड़ी लॉ पोस्ट होती है, किसी भी देश की सबसे बड़ी लॉ पोस्ट, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, वहां पे ये एफिडेविट में डाला जाता है कि पीओके हमारा नहीं है। देखिए, पीओके कभी पाकिस्तान अपना बोल भी नहीं सकता। जिस दिन बोलेगा उस दिन भारतीय फौज चली जाएंगी, क्योंकि भारत बोल देगा ना कि देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमारा है, इनका कैसे हो सकता है, तो हमारा रहा है ऐतिहासिक। तो वो हमेशा उसमें आज़ाद कश्मीर या
ऐसे ही बोलेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे राजनाथ सिंह बोलते हैं कि मैं पाकिस्तान के लोगों को जो पीओके में रह रहे बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर, आपको बाहर का मानते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ का ही मानते हैं, ठीक है। आइए हमारे साथ जुड़िए, कम एंड जॉइन अस, ये कहा गया है। अब ऐसा क्यों? देखिए, पाकिस्तान जैसा कि हमने बताया कि वो कभी भी अपना बताएगा नहीं। दूसरा, भयानक प्रोटेस्ट हुए हैं पीओके में, भयानक, बिजली के बिल को लेकर, रिसोर्सेस को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर, जो वहाँ की पॉलिटिक्स है उसको लेकर, जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हैं उसको लेकर, डेवलपमेंट को लेकर। अभी आपने देखा कि इतने व्यापक रूप से प्रोटेस्ट पीओके में कभी नहीं देखे गए थे, और पाकिस्तान ने क्या किया, उनकी मिलिट्री ने इसको पूरी तरीके से दबा दिया। कितने लोगों को जेल में डाल दिया, कितने लोगों को जान से मार दिया। तो इस समय पीओके में सेंटिमेंट भी यही है कि भाई किसी तरीके से हम भारत के साथ आ जाए। मैंने कहीं बताया था, मैंने जब ये लेक्चर लिया था, बर्लिन वॉल में क्या था, वेस्ट जर्मनी जबरदस्त डेवलप हो रहा था, ईस्ट जर्मनी जो कि रशिया के पास था, कुछ नहीं वहां पे था, तो ईस्ट जर्मनी से भाग भाग के लोग वेस्ट जर्मनी में जाते थे अच्छी लाइफ के लिए। हर किसी को अच्छी जिंदगी चाहिए, यही होगा कश्मीर के साथ, और हो रहा है इनफैक्ट। और इसीलिए आप पिछले 2 सालों में देखोगे तो पीओके में समय समय पर काफी प्रोटेस्ट होते हैं, है ना। तो ये चीज है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये बोला कि देखिए, हमने 370 को ख़त्म किया और हमने बोल्डली किया, एकदम मतलब निडर होके किया, कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, ये तो शायद ऐसा नहीं है कुछ नहीं हुआ, प्रोटेस्ट बहुत हुए, दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा हुई। अब इलेक्शन है जम्मू एंड कश्मीर में, आपको पता है सारी पार्टी ने इसका वेलकम किया है। 3 फेज़ में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 फेज़ में इलेक्शन होंगे। काउंटिंग जो है वो 8 अक्टूबर को होगी। 90 असेंबली सीट्स है। और आपको ये भी बता दूं कि पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए भी हमने यहाँ पे सीट रखी हुई है कि जब भी आप आज़ाद हो गए हम आपको सीट देंगे, ये चीज़ है। तो राजनाथ सिंह का एक बड़ा स्टेटमेंट आया है। क्यों राजनाथ सिंह का बड़ा स्टेटमेंट है? क्योंकि राजनाथ सिंह इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान के लिए एक अलार्मिंग बेल है। थैंक यू सो मच।